बूढ़े हो गया, बूढ़े होने का ही तो वजह है कि मैं ऐसे अनर्गल बयानबाजी करते हैं। कभी बहन जी को कहते हैं कि हम सांसद भेजने देंगे, तो कभी कहते हैं कि दलितों को ही भेज। लालू जी मिशन नहीं, वो कमीशन चलाते हैं। वो कांग्रेस के घुटना टेकने वाले व्यक्ति है। वो व्यक्ति जिसकी विचारधारा में फर्क है, वो व्यक्ति कह रहा है कि आज मायावती बेच दी दलितों का वोट लेने के लिए। दलितों को वोट लेने के लिए? हाँ, दलितों का वोट लेने के लिए कह रहे हैं कि दलितों को बेच दीजिए। और एक साग खोटने वाली बच्ची को, छोटी सी बच्ची का हत्या कर दी जाती है इसी कैमूर के अंदर। हजारों ऐसी घटनाएं मैं बतला सकता हूँ जहाँ उनकी सरकार चुभ में है, उभू चुभ में है, उभू चुभ में रहेंगे भी। हेडमास्टर बन गया बिहार में लालू यादव जी। अरे लालू यादव जी अपनी औकात पर देख लें। लालू जी जो कहे हैं, लालू जी अपने को देखें, जो कि एक प्रदेश में उनकी औकात। आखिर वो कौन सा व्यक्ति है कि वो सर्टिफिकेट दे रहा है? जिसको सर्टिफिकेट देना तो आम जनता दे रही है। आम जनता के में मतलब बहन जी पे फेमस है। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त जो है कि राजनीति में इतनी गर्मी मच गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पे भारत रत्न देने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस पे सवाल उठाया कि नहीं, भारतीय जनता जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, वाकई में देना चाहिए। माननीय कांसीराम साहब को भी देना चाहिए क्योंकि दलितों के मसीहा हैं। लेकिन उन्होंने बात कहते कहते कुछ और ही बात कह डाले। उन्होंने कहा कि माननीय कांसीराम साहब ने दलितों के लिए जो किया वो बहन कुमारी मायावती ने डुबाने का काम किया। यानी कि माननीय कांसीराम साहब बनाने का काम किया और मायावती जी ने डुबाने का काम किया। लेकिन यहीं पर बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि लालू जी ने जो कहा कितना रिएक्शन करता है उस बात पे। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू यादव जी कहे हैं कि माननीय कांसीराम साहब जो दलितों को बनाए थे, आज मायावती बिगाड़ रही है, डुबाने का काम कर रही है। लालू यादव अपने मर्जी से जो कहे ठीक है। माननीय कांसीराम साहब ने बहन जी को राष्ट्रीय पार्टी बनाकर दे दी और बहन जी ने उसको इतना संजोग कर रखा है, इतना संजोग कर रखा है। लालू जी जो कहे हैं, लालू जी अपने को देखें, जो कि एक प्रदेश में उनकी औकात है। बहन जी का औकात अन्य प्रदेशों में है। कह रहे हैं दलितों का अपमान कर रही हो, वो बिगाड़ रहे दलितों को। अगर सबसे बिगाड़ने वाले कोई हैं तो लालू प्रसाद यादव हैं। कैसे? इसलिए कि लालू प्रसाद यादव दलितों के ऊपर जितना अत्याचार हुआ उसमें कहाँ गए हैं? कहाँ अत्याचार हो रहा है? वो तो बोल रहे हैं सुशासन चल रहा है। उनके है। आज तो कुछ में नहीं है। आज तो कुछ में नहीं है। जब उनकी सरकार थी तब दलितों पर राज्य अनुशासन चल रहा था। तो भी सरकार चल रहा है मिलजुली, चल रहा है, लेकिन उभू चुभ में है। उभू चुभ में है और उभू चुभ में रहेंगे भी। आप उनके बातों से कितना सहमत हैं? हम एक पैसा नहीं सहमत हैं। एक पैसा नहीं ना। दलितों को भी मसीहा कहते हैं बिहार में। वो दलितों का मसीहा कहे नहीं जाते हैं। बाबा साहब की देन है कि दलितों का मसीहा कहे गए और उस पर एक पैसा भी नहीं चले। एक पैसा भी नहीं चले ना। जो लालू जी के बाद से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर आपको और आपके विभाग को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, बदलते भारत को। और सर, जहां तक लालू जी की बात है, जो आपने कहा, जो लालू जी की जुबान से शोभा नहीं देता सर, क्योंकि आखिर वो कौन सा व्यक्ति है कि वो सर्टिफिकेट दे रहा है? जिसको सर्टिफिकेट देना तो आम जनता दे रही है। आम जनता के में मतलब बहन जी पे फेमस है। पूरे देश भर में उनकी मतलब अच्छी छवि है। उनके शासन प्रशासन के आज विरोधी भी चर्चा करते हैं। और वह व्यक्ति कह रहा है कि मायावती जी मतलब बेच दी या दलितों का ये कर दी वो कर दी। ये कौन सा मतलब ये आदमी है? कौन सा आदमी व्यक्ति है भाई? कौन सा सर्टिफिकेट बांटने वाला हेडमास्टर बन गया बिहार में? लालू यादव जी। अरे लालू यादव जी अपनी औकात पहले देख लें। और दूसरी चीज़ बात रही शासन प्रशासन की, तो उनके जो शासनकाल में हुआ वो किसी के शासनकाल में नहीं हुआ। बातें नरसंहार देख लीजिए, किसका झोपड़ी जला था। आज अभी फिलहाल की घटना देख लिए, अभी आपके बगल के आपका कुढ़नी
गांव में एक मुसहर की हत्या कर दी बात बात पर। किसने किया? किसने क्या? उनके शासन में उनकी जिम्मेवारी है। जिसकी शासन हो सत्ता होती है उसकी जिम्मेवारी होती है। आपका मुखराम में आए दिन मतलब जो घटना हो साल भर के अंदर की बात है, साल भर के अंदर की बात सोतवा के, और पूरे बिहार की तो बात छोड़ दीजिए। और एक साग खोटने वाली बच्ची को, छोटी सी बच्ची का हत्या कर दी जाता है इसी कैमूर के अंदर। हजारों ऐसी घटनाएं मैं बतला सकता हूँ जहाँ उनकी सरकार विफल रही है। आखिर बहन जी को तो एक बार सीट भी दे रहे थे कि आइए हम अपने सीट से चुनाव लड़ाते हैं, दलितों के मसीहा भी कहे जाते हैं। बहन जी किसी के इशारे पर नहीं नाचते, किसी के दान नहीं लेना चाहती हैं। वो स्वाभिमानी नेता हैं, वो अपने दम पर मतलब अपनी सरकार चलाई है और अपने दम पर रहना चाहिए। अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं है। ये मिशन चलाती हैं और लालू जी मिशन नहीं, वो कमीशन चलाते हैं। वो कांग्रेस के घुटना टेकने वाले व्यक्ति है। वो व्यक्ति जिसकी विचारधारा में फर्क है, वो व्यक्ति कह रहा है कि आज मायावती बेच दी। अच्छा, आपने कहा कमीशन चलाते हैं, कैसे कमीशन चलाते हैं वो? कमीशन ऐसे चलाते हैं कि उनकी विचारधारा कभी है ही नहीं दलितों के प्रति। हमेशा उनकी विचारधारा जो है सवर्णों के प्रति मतलब है। ये बताइए, जब उनकी सरकार थी लालू यादव को, तो खटिया पर लोग बैठ नहीं पाते थे, तो उन्होंने बैठने का अधिकार दिया दलितों को, तो सही तो कह रहे हैं? ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। प्रकृति का नियम है और संविधान की देन है कि लोग आज खटिया पर बैठ रहे हैं। अब पूरे भारत में क्या लालू की सरकार है? पूरे भारत भर के लोग नहीं बैठते हैं। अच्छा बताइए, जो लालू जी कहे इस बात पे आप कितना सहमत हैं या कितना असहमत हैं? मैं 0% सहमत हूँ, उनसे कोई 1% भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो पॉलिटिक्स के लिए किए इस बात को लेकर के कि कहीं 2024 में जो चुनाव आएगा उसमें हम दलितों को अपने पाले में ले लें? ऐसा कुछ नहीं। जो आप कह रहे हैं वही सत्य कर, केवल भ्रमित करने का काम करते हैं। भ्रमित करने का? बिल्कुल बिल्कुल सर, 100% भ्रमित करने का एक बयान है सर। बिल्कुल हो गया है, बूढ़े हो गया है। बूढ़े होने का ही तो वजह है कि मैं ऐसी अनर्गल बयानबाजी कहते हैं। कभी बहन जी को कहते हैं कि हम सांसद भेजने देंगे, तो कभी कहते हैं कि दलितों को ही भेज दी। उनको बुलाएगा क्या हुआ सर? कभी कहते हैं कि उनको बुलाएगा कौन? हाँ, उनको बुलाएगा कौन? तो जो बुलाना है ना, तो फिर नाम लेने की जरूरत क्या है? कहीं चर्चा में बने रहने के लिए? हाँ, दलितों का वोट लेने के लिए। दलितों को वोट लेने के लिए? हाँ, दलितों का वोट लेने के लिए कह रहे हैं कि दलितों को बेच दी। दलित कितना मतलब कि गिरा हुआ है क्या कि किसी के पाले में चला जाएगा? दलित के बल पर राष्ट्रीय पार्टी बनी है बहुजन समाज पार्टी, किसी के सहयोग से नहीं। ऐसा है? उसको तोड़ने के लिए सारा दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं हम इसको तोड़ देंगे। तोड़ने तो बस की बात नहीं है। बहन जी हैं 2024 में क्या करने वाले हैं? बहन जी जीतने वाली हैं। जीतने वाली जीते? हाँ, निश्चित जीतेंगी, सरकार बनाएंगी। हाँ, खाली दलितों के बल पे? नहीं, दलितों के बल पर नहीं, लोगों के सहयोग से। पूरे सर्व समाज के साथ हम लोग का गठबंधन है और हम लोग बेबाकी से बड़े मतलब अच्छे मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे और हम लोग का प्रधानमंत्री बहन जी बनेंगे। 100% गारंटी है। सर जी ने कहा कि दलितों के बल पर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। नहीं, दलित के साथ दलित बेस वोट है। दलित के अलावा जो हमारा जो सर्व समाज से गठबंधन, सर्व समाज के प्रत्याशी खड़े होते हैं, तो उनका भी वोट है, अपने पार्टी का वोट है। तो इस तरह से हम लोग मतलब फाइट करेंगे, लीड करेंगे, क्योंकि हमारी सिद्धांत बिल्कुल संविधान के तहत है। शुक्रिया सर। देखिए, इन्होंने कहा कि लालू यादव कौन है जो कि दलितों का सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं। कौन है लालू यादव जो दलित माननीय कांशीराम साहब को या मायावती जी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नहीं दलितों का हितैषी कौन है? आप लोग देखे होंगे। बाकी आप लोग बदलते भारत पे पहली बार है तो चलो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा।